Assalamu alaikum, dear students. Welcome to D Educa. आज हम फिर से मिलने जा रहे हैं और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ दैट वी कॉल एज ग्रुप ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन मॉड्यूलो n. इससे पहले कि मैं इस टॉपिक को अच्छी तरह से स्टार्ट करूं, पहले मैं एक एग्जाम्पल आपको दिखाऊंगा. क्या द क्वेश्चन इज this set, the set of matrices, the set of 2 cross 2 matrices, the set of 2 cross 2 matrices, लेकिन ओवर रियल्स जो इन मैट्रिक्स की एंट्रीज है वो रियल नंबर्स है. द सेट ऑफ 2 cross 2 matrices ओवर रियल्स अंडर मैट्रिक्स एडिशन. अंडर मैट्रिक्स एडिशन इज अ ग्रुप. क्या ये ग्रुप बनेगा? मैट्रिसेस का सेट, लेकिन जो ये मैट्रिक्स है या जो ये मैट्रिसेस हैं उनमें जो एंट्रीज है, उनमें जो एलिमेंट्स है वो हम रियल नंबर से लाएंगे. वो दैट बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स. क्या ये सेट ऑपरेशन जो है वो मैट्रिक्स एडिशन है? ठीक है. क्या ये ग्रुप बनाएगा? क्या ख्याल है? बनाएगा? We can easily check that the 4 assumptions to form a group shall hold in this question also. Solution. Here the set is, we can write the set as G. Here set is this. इसमें जो एंट्रीज है इसमें मैट्रिसेस होती है. ठीक है. AIJ. We have 2 cross 2. We can write here 2 cross 2. ठीक है. Such that जो ये एंट्रीज है ना ये बिलोंग करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स से. We have to show that is this set. This is the mathematical representation of this very statement. We have to show that is this set form a group or not. We have to show 4 properties. First we have to show closure property. Closure property मतलब we have to take, हमें 2 मैट्रिसेस लेनी है, कोई भी 2 मैट्रिसेस लेनी है, उनको ऐड करना है. ऐड कैसे होगा? कंपोनेंट वाइज, यानी A11 प्लस B11, A12 प्लस B12. ठीक है. ऐसे ही C21 प्लस D21, ऐसे ही E22 प्लस F22. ठीक है. I will take 2 matrices. Suppose AIJ 2 cross 2. B is equal to BIJ 2 cross 2. Similarly, I will take another matrices C is equal to CIJ 2 cross 2. Now I have to show the 4 properties. ठीक है. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या करना है? हम 2 मैट्रिसेस को सम करेंगे. A प्लस B क्या आएगा? ये आएगा A11, A12, A21, A22. वो आएगा B11, B12, B21, B22. उनको हम सम करेंगे, वो फिर से 2 cross 2 मैट्रिसेस ही आएगा. सपोज उसको हम नाम रखेंगे, सपोज क्या नाम रखेंगे? AIJ डैश भी नाम रख सकते हैं. ये भी 2 cross 2 ही मैट्रिक्स आएगी. That is, it belongs to G.
आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, DIJ भी नाम रख सकते हैं, EIJ भी नाम रख सकते हैं, जो भी आपके मन में आएगा आप उसको नाम रख सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि द सम ऑफ टू क्रॉस टू मैट्रिसेस is again a 2 cross 2 matrix. It means closure law holds. बाकी ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये आप पर मुनहसर है कि आप इसको क्या नाम रखेंगे, ये उतना मसला नहीं है, आप इसमें कंफ्यूज ना हो जाइएगा, ये उतना आप अपने दिमाग को खराब मत कीजिएगा इन चीजों से, ये इट्स लिटिल बिट। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये भी आएगा इजीली, दैट इज A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C। ये इजीली होल्ड होगा। पहले ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, इनकी जो एंट्रीज है उनको पहले आप कंपोनेंट वाइज सम कीजिए, जो वहां से रिजल्ट आएगा उनको इससे सम कीजिएगा, फिर ये अच्छी तरह से सॉल्व कीजिएगा। यू कैन इजीली सी दैट बोथ साइड्स विल बी इक्वल। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। अब तीसरी प्रॉपर्टी आइडेंटिटी क्या आएगा? आइडेंटिटी मतलब, आइडेंटिटी का मतलब है कि अगर एक मैट्रिक्स ए है, इसको मैं क्या सम करूं सो दैट आई विल गेट द मैट्रिक्स बैक। मतलब ए इज ए मैट्रिक्स है ना, AIJ 2 क्रॉस 2, इसको मैं क्या सम करूं, यानी इन एंट्रीज को मैं क्या सम करूं सो दैट आई विल गेट बैक ओरिजिनल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स है ना, जीरो मैट्रिक्स A प्लस 0 2 क्रॉस 2 है ना, 2 क्रॉस 2 भी हम जीरो मैट्रिक्स लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू 0 प्लस A, इट इज इक्वल टू A। In the set of matrices under addition, identity will be zero matrix. And last is inverse. Inverse क्या आएगा? Inverse, suppose I have a matrix A, इसको मैं क्या सम करूं so that I will get identity matrix, sorry zero matrix। इसको मैं इसी का माइनस साइन होके लूंगा, A माइनस A इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। इट मीन्स आप कोई भी मैट्रिक्स लीजिए, उसी का नेगेटिव साइन लेके आइए, उनको आप सम कीजिए, you will get zero matrix. It means inverse of every matrix hold. Hence we can easily show, hence we have shown that the set of matrices over reals under matrix addition is always a group. You can easily show that it holds for, अगर हमारी एंट्रीज इंटीजर में से होगी वहां पे भी होल्ड होगा। ठीक है, अगर हमारी मैट्रिसेस कॉम्प्लेक्स नंबर होंगी वहां पे भी ये होल्ड होगा, लेकिन ख्याल रखिएगा ये अंडर एडिशन है, अंडर एडिशन है। ठीक है, ये बात आप जहन में रखिएगा। ठीक है, अंडर मैट्रिक्स एडिशन। अब क्वेश्चन है कि क्या, अब क्वेश्चन है कि क्या अंडर मल्टीप्लिकेशन भी ये ट्रू होगा? सेट ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस और रियल्स, ये रियल आप ले लीजिए, इसमें खुद ब खुद इंटीजर भी आएगा। ठीक है, इसमें खुद ब खुद रैशनल्स भी आएंगे। सेट ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस और रियल्स अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन।
multiplication form a group. क्या ये ग्रुप बनाएगा? सॉल्यूशन क्या क्या करेंगे? 3 मैट्रिसेस लीजिए, 2 मैट्रिसेस लीजिए। पहले हम 3 मैट्रिसेस लेके आएंगे। सपोज पहले हम सेट को डिफाइन करेंगे। G इज इक्वल टू मैट्रिसेस सेम एज इन द अबव क्वेश्चन, Aij 2 cross 2. This Aij belongs to set of real number. These elements are in reals. ठीक है, क्या करेंगे आप? अगर हम पहली प्रॉपर्टी क्लोजर, आप 2 मैट्रिसेस लीजिए, A एंड B बिलोंग्स टू G। इनको आप डॉट कीजिए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कीजिए। ये भी एक और मैट्रिक्स आएगी 2 क्रॉस 2, है ना? 2 क्रॉस 2 ही मैट्रिक्स आएगी वापस। इट मीन्स ए बी बिलोंग्स टू जी। ठीक है, इसके बाद आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कीजिए, वो भी होल्ड होगी। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या क्या करेंगे? 3 मैट्रिसेस लेंगे, ए बी सी बिलोंग्स टू जी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। You can easily check A dot B dot C is equal to A dot B dot C। ठीक है, इसके बाद आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी भी सेट में ही होना चाहिए। मैंने आपको पहले ही दिन कहा था कि E belongs to G। ये आपको सेट से बाहर नहीं निकलना है, अपने आप को बाहर नहीं निकालना है, बिल्कुल अंदर ही रखना है अपने आप को। कोई भी मैट्रिक्स है, सपोज A इज इक्वल, सपोज अगर मैं एक मैट्रिक्स लूंगा आपकी सहूलत के लिए, आसानी के लिए, सपोज दिस 1 2 3 4, है ना? 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है ना? यस सर, है 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। ये एंट्रीज आर में से है, सेट ऑफ रियल्स, है ना? आप मुझे बताइए कि इस ए को मैं कौन सी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करूं? सपोज आई विल नेम दैट बी। आइडेंटिटी का मतलब क्या है? सो दैट आई विल गेट बैक ए, है ना? व्हाट डज दैट मीन? ए 1 2 3 4 into B 1 2 3 4, है ना? क्या आएगा? ये B क्या होना चाहिए? B को क्या होना चाहिए? सो दैट आई विल गेट बैक 1 2 3 4। आपने पढ़ा होगा आइडेंटिटी 1 2 3 4, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 1 2 3 4। This B should be identity matrix। कोई भी मैट्रिक्स, ये मैंने एक एग्जांपल दिखाई आपकी आसानी के लिए। आप कोई भी मैट्रिक्स ले लीजिए, उसको आप मल्टीप्लाई कीजिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। ये डिपेंड करता है ऑर्डर। इफ ऑर्डर इज 2 क्रॉस 2, आपको 2 क्रॉस 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेनी। इफ ऑर्डर इज 3 क्रॉस 3, आपको 3 क्रॉस 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेनी है। इसलिए कोई भी मैट्रिक्स हो, आप उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीपल कीजिए, आपको वापस मैट्रिक्स मिलेगी। इट मीन्स आइडेंटिटी इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी होल्ड्स। इट मीन्स हमने शो किया है अब तक द सेट ऑफ मैट्रिसेस अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और रियल्स
इज मोनाइड। अब तक तो हमने शो किया कि ये मोनाइड है, लेकिन क्या ये ग्रुप है? ग्रुप मतलब क्या इनवर्स सभी मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करेगा? बताइए भाई, क्या इनवर्स सभी मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करेगा? सर कहाँ करेगा? हमने तो पढ़ा है 12th में कि सिंगुलर मैट्रिक्स जो है उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, दैट इज हुज डिटर्मिनेंट इज जीरो। ठीक है, इट मीन्स फोर्थ प्रॉपर्टी, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट फॉर विच मैट्रिक्स? अगर कोई सिंगुलर मैट्रिक्स है उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। हाँ, अगर नॉन सिंगुलर है, दैट इज हुज डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो, उसका एग्जिस्ट करेगा। उसको हम अलग से पढ़ेंगे GLNR, जब हम वहां पहुंचेंगे जनरल लीनियर ग्रुप, या वहां पहुंचेंगे तो मैं आपको वहां अच्छी तरह से दिखाऊं। लेकिन बहरहाल आप यहां पे ये बात याद रखिए कि सिंगुलर मैट्रिसेस का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट फॉर सिंगुलर मैट्रिसेस, दैट इज whose determinant is। तो क्या हमने शो किया? सेट ऑफ मैट्रिसेस अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट ए ग्रुप बट इट इज ओनली मोनाइड। ये आप लिखिएगा अच्छी तरह से, इट इज ओनली मोनाइड। ठीक है, तो ये हमने शो किया। अब ख्याल रखिएगा कि एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? द सेट ऑफ मैट्रिसेस और रियल्स अंडर मैट्रिक्स एडिशन is a group. Second, the set of matrices or reals under matrix multiplication is a group. The set of matrices or reals under matrix multiplication is only a monoid. D part both A and C। ठीक है, इसलिए पहला वाला भी ग्रुप है और C पार्ट भी करेक्ट है, क्योंकि ये ग्रुप नहीं है बट ओनली ए मोनोइड। ठीक है, यहां तक हम पहुंचे। यह मैं इंशाल्लाह आपको MCQs में भी दूंगा, तब तक आप ऐसे ही ख्याल रखिएगा। अब आ जाइए जो हमारा मेन टॉपिक है आज, ग्रुप ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन मॉड्यूलो n। आप बहुत ही मजेदार टॉपिक है ये, बहुत ही मजेदार, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इधर। देखो, जब हमने पढ़ा था ना ग्रुप ऑफ इंटीजर्स, मैंने पहले ही कहा है कि ऑपरेशन डिफाइंड ही होगी। ठीक है, हमने शो किया है कि सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर मैट्रिक्स एडिशन इज ए ग्रुप। हमने शो किया सेट ऑफ रियल्स अंडर एडिशन इज ए ग्रुप। वहां इन सब क्वेश्चंस में ऑपरेशन जो है ना, ये एडिशन है। ठीक है, लेकिन यहां पे मसला ये तो बिल्कुल है वही है, ग्रुप ऑफ इंटीजर्स, लेकिन यहां पे जो ऑपरेशन है ना वो है एडिशन मॉड्यूलो n। एडिशन, वहां एडिशन ही था, यहां एडिशन मॉड्यूलो n है। इसको हम ऐसे लिखते हैं, दिस एडिशन मॉड्यूलो को, ख्याल रखना n। ठीक है, और ऐसे भी लिखते हैं, प्लस मीन्स एडिशन modulo n, where this n is पॉजिटिव इंटीजर। ये बात भी ख्याल रखिएगा, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। अब हमें ये ऑपरेशन डिफाइन करनी है कि ये ऑपरेशन है क्या। ठीक है, मैं आपको ये एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा, फिर आप इसके बारे में हर एक क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। पहले मैं आपको ये चीज जो ये एडिशन है ना, एडिशन मॉड्यूलो n, ये है क्या, एक एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा। ठीक है, सपोज मेरे पास एक सेट है, ध्यान रखना इस एग्जाम्पल पे। अगर ये एग्जाम्पल आपको समझ आ गई, आपको सब
सब कुछ समझ आ जाएगा। सपोज मेरे पास एक सेट है, मैं उसको नाम रखूंगा जी। सपोज ये सेट है ऐसे 0 1 2 3 एंड 4। ये एक सेट है, ठीक है। द ऑपरेशन, इस पे जो ऑपरेशन डिफाइन है ना वो ये है द ऑपरेशन, और कंपोजिशन भी लिख सकते हैं इसको। ऑपरेशन डिफाइंड ऑन जी। इस पे जो ऑपरेशन डिफाइन है वो ये है, इज दिस 5 n here is 5। अच्छा, अब ये है क्या, अब इसी को मैं यहां पे समझाऊंगा विद। मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इस ऑपरेशन को इस सेट पे डिफाइन करने का मतलब क्या है। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या है। अगर मैं कोई भी दो एलिमेंट्स इस सेट में से लूंगा, ए प्लस ऐसे बी, दिस इज ऑपरेशन डिफाइंड ऑन जी। अगर मैं कोई भी दो एलिमेंट्स इस सेट में से लूंगा, उन एलिमेंट्स को अगर मैं ऑपरेट करूं, ये ऑपरेशन एडिशन मॉड्यूलो 5, इससे एक नंबर आएगा ए एडिशन मॉड्यूलो 5 बी, ये कोई नंबर देगा सपोज सी। कोई मसला नहीं, अगर आपको ये बहुत आसान है, ये भी आपको एग्जाम से समझ आ जाए। ठीक है, ध्यान रखिए। व्हाट डज दिस सी रिप्रेजेंट? दिस सी इज, सी एक्चुअली में क्या है, सी इज द लीस्ट नॉन नेगेटिव, सी इज द लीस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये इंटीजर है लेकिन सबसे छोटा एंड नॉन नेगेटिव। ये जीरो भी आ सकता है या जीरो से बड़ा। सी इज द लीस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर। पर कौन सा इंटीजर? ये एक्चुअली रिमाइंडर है, obtained as remainder, obtained as remainder। कब? ये रिमाइंडर कौन सा रिमाइंडर है? obtained as remainder when a plus b is divided by 5। मतलब ध्यान रखना है, मेरी एक एक बात का ध्यान रखना। प्लस बी इज डिवाइडेड बाय 5, डिवाइडेड बाय 5। मतलब क्या करना है हमें? अब देखो मैं क्या समझाऊंगा आपको। इसको अगर आपने लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा है तो तब भी ठीक है, कोई मसला नहीं। मैं आपको ये बात समझा रहा हूं। आप इसमें से, इस सेट में से कोई भी दो एलिमेंट्स लीजिए। सपोज 4 + 3, 4 एंड 3 में लूंगा। ठीक है, इनको आप सम कीजिए, कितना आएगा? 4 + 3 कितना हुआ? 7। जो ये 7 है ना, इसको आप 5 से डिवाइड कीजिए, जो रिमाइंडर आएगा ना वही है a + b का मतलब, ए एडिशन मॉड्यूलो 5 + b का मतलब। ठीक है, मतलब यानी 4 + 3 है ना, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है ना 5, इट मीन्स n इज 5। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई उतना इश्यू नहीं है। 4 + 3 कितना आ गया? 7। इसी 7 को 5 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर क्या आएगा? 7 5 5 1000 2 आएगा ना रिमाइंडर, यही 2 है इसका आंसर। ठीक है, अब आ जाएगा ठीक तरह से समझ। अगर मैं दो एलिमेंट्स लूंगा, यहां पे है ना
ए प्लस बी है ना, ये कोई भी दो एलिमेंट्स है इसमें, इस जी में से। सपोज आई विल टेक 4 + 4, कितना आ जाएगा? असल में ये 8 आ जाएगा, लेकिन 8 आंसर नहीं है। हियर द आंसर वुड बी द रिमाइंडर, लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर। ठीक है, obtained एज रिमाइंडर व्हेन a + b इज डिवाइडेड बाय 5। 4 + 4 हो गया 8, a + b, यहां पर a + b है, सीधे सम। 4 + 4 इज 8, 8 को आप 5 से डिवाइड कीजिए, क्या रिमाइंडर आ जाएगा? 3 है इसका मतलब। अब देखो, आप कोई भी लीजिए, 3 + 2 कितना आ जाएगा? 5। 5 को 5 से डिवाइड कीजिए, कितना आ जाएगा रिमाइंडर? 0। ठीक है, 2 + 2 कितना आ जाएगा? 4। क्योंकि 4 5 से छोटा है, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए ऐसे ही लिखिए। आप देखिए ना, 1 + 1 कितना आ जाएगा? 2, बिकॉज 2 इज लेस देन 5, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। सिमिलरली 1 + 0 इज इक्वल टू 1। आप देखिए, सारे एलिमेंट्स का जब मैंने एडिशन मॉड्यूलो किया ना, जो रिजल्ट आया ना, वो सब इसी सेट में से है। इट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइज। ठीक है, अब आप और समझिए इसमें से। ठीक है, ये हो गया ये। एक और क्वेश्चन मैं लूंगा। सपोज अगर आपके पास जी है 0 1 2 3 4 5। ठीक है, एडिशन मॉड्यूलो क्या आ जाएगा? 6 अंडर एडिशन मॉड्यूलो 6। ठीक है, विथ ऑपरेशन क्या डिफाइन है? देखो कैसे ये एडिशन मॉड्यूलो डिफाइन होगा। क्या होगा? a + b इज इक्वल टू c। a + b, a और b कहां से है? a और b इस g में से है। कोई भी दो एलिमेंट्स लीजिए इसमें से। वायर दिस c इज, व्हाट इज दिस c? लीस्ट, वही नॉन नेगेटिव रिमाइंडर। नॉन नेगेटिव रिमाइंडर कौन सा रिमाइंडर? obtained कब? when, इन दो को हम सम करेंगे, सीधा सम, जो हम सम जानते हैं, प्लस प्लस। when a + b is divided by 6, बिकॉज हमने n यहां पे 6 लिया, डिवाइडेड बाई 6। अब देखिए आप, क्या अगर हम इसको डिफाइन करेंगे, क्या सभी एलिमेंट्स का जो ऑपरेशन है, जो रिजल्ट आएगा, क्या वो इसी सेट में से है? चेक करेंगे। देखिए, सपोज आई विल टेक 1 + 1, कितना आ जाएगा? 2। 2 इज लेस देन 6, इसलिए हम डिवाइड नहीं करेंगे। सपोज आई विल टेक 3 और लूंगा मैं एक और एलिमेंट 4, कितना आ जाएगा? 7। लेकिन 7 को क्या करना है? 7 को डिवाइड करना है 6 से, कितना आ जाएगा रिमाइंडर? 1। वही लिखना है यहां पर, मतलब इसका आंसर आ जाएगा एक्चुअली में 7। लेकिन हमें वो नहीं लिखना है, हमें 7 को डिवाइड करना है n से, एडिशन मॉड्यूलो n से। ठीक है, जो रिमाइंडर आ जाएगा वही आंसर होता है 1। अगर मैं बताऊंगा आपको 4 + 4 कितना आ जाएगा? बताओ 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 जल्दी। 4 + 4 8 तो आएगा, लेकिन 8 को डिवाइड करना है 6 से, कितना आ जाएगा? 2। यही होता है एडिशन मॉडल। ठीक है, अगर मैं बताऊंगा 5 + 4 कितना आ जाएगा? 9, लेकिन 9 को डिवाइड करना है 6 से, कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, कोई भी लीजिए आप, 5 + 5 कितना आ जाएगा? 10, लेकिन 10 को डिवाइड करना है 6 से, 6 4 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करना है।
इसी को कहते हैं इंटीजर्स अंडर एडिशन मॉड्यूलो n। ठीक है। अच्छा, अब मेन मसला है कि क्या ये ग्रुप है, क्या ये ग्रुप है। आसानी से आप देख सकते हैं, जो मैंने अभी एक एग्जाम्पल लिया था उसी को हम करते हैं। g इज इक्वल टू 0 1 2 3 4। ठीक है। क्वेश्चन अंडर ये ऑपरेशन है +5 इस ग्रुप, क्या ये ग्रुप है। एक एग्जाम्पल है मैं लूंगा पहले, फिर उसके बाद हम इसको हम प्रॉपरली डिफाइन करेंगे। क्या ये ग्रुप है। फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्लोजर प्रॉपर्टी, मतलब इसमें से दो एलिमेंट्स लेने हैं, उनको आप एडिशन मॉड्यूलो अप्लाई कीजिए, जो रिजल्ट आएगा वो इसी में से होना चाहिए। आप कोई भी लीजिए, सपोज 1 + 2 करेंगे, कितना आ जाएगा 3। 3 इज लेस देन 5, 3 ही करेंगे। अगर इनका सम इस 5 से छोटा आएगा, इट मीन्स वही लिखना है, क्योंकि हम डिवाइड नहीं कर सकते। जब डिविडेंड डिवाइजर से छोटा हो उसको हम डिवाइड नहीं करेंगे। अब लीजिए आप 3 + 2 कितना आ जाएगा 5, लेकिन 5 व्हेन वी डिवाइड 5 by 5 वी गेट रिमाइंडर 0, है ना। 5 डिवाइडेड बाई 5 रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 0। ठीक है। इट्स नॉट आंसर, इट्स रिमाइंडर। कोई भी लीजिए 4 + 3 इज इक्वल टू 7। 7 will give 2 because when we divide 7 by 5 we will get 2। ये भी इसी में से है, ये भी इसी में से है, ये भी इसी में। कोई भी लीजिए 4 + 4 इज इक्वल टू 8, लेकिन 8 को डिवाइड करेंगे 5 से, 3। क्या 3 है यहाँ पे, यह सर। कोई भी लीजिए 2 + 2 इज 4, क्लोजर प्रॉपर्टी विल सेटिस्फाई। आप कोई भी एलिमेंट्स ले लीजिए, इसको अप्लाई कीजिए, ये वाली ऑपरेशन ये आराम से होगा। ठीक है। अब आप देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या करना है, कुछ नहीं करना है। मतलब हम 3 एलिमेंट्स लेंगे, सपोज 1 + 2 + 3। पहले हम इनको करेंगे 1+, इसका मतलब क्या है 3 + 2 इज 5। जब हम 5 को इस वाले 5 से डिवाइड करेंगे ना, जो रिमाइंडर आएगा वही लिखना है। कितना आ जाएगा वो 0। 1 + 0 इज 1 लेस देन 5, 1 हो गया ये। अब उल्टा कीजिए 1 + 2 + 3, अब देखिए कितना आ जाएगा। पहले इसको कीजिए 2 + 1 इज 3 लेस देन 5, हम डिवाइड नहीं करेंगे, +3 ये कितना आ जाएगा 6। लेकिन 6 को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 1 आ जाएगा आंसर, 1 इज 1। सिमिलरली आप कोई भी 3 एलिमेंट्स ले लीजिए, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। कोई भी 3 एलिमेंट्स ले लीजिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विल इजीली होल्ड। अब मेन मसला है आइडेंटिटी। और समझ आ रहा है आइडेंटिटी मतलब, सपोज आई विल टेक 1, इस 1 को मैं क्या ऐड करूं सो दैट आई विल गेट 1 बैक, 0। अगर मैं 1 + 1 करूंगा वो आ जाएगा 2, ऐसे करूंगा 2 इज नॉट इक्वल टू 1। मुझे 1 वापस मिलना चाहिए। अगर मैं इस 1 को 2 करूंगा ऐड, क्या आ जाएगा 3, बट 3 इज नॉट इक्वल टू 1। मुझे ये 1 वापस मिलना चाहिए। आइडेंटिटी का मतलब यही है। अगर मैं ये करूं 3 + 3 इज इक्वल टू 6, लेकिन 6 विल गिव 5। 6 को हम डिवाइड करेंगे 5 से तो 1। 6 को मैं क्या कर रहा हूं, सॉरी, यहां पर 1 है। 1 + 3 इज 4 इज नॉट इक्वल टू 1।
ठीक है, 1 + 4 इज 5। 5 को जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो वो 0 आ जाएगा। दैट्स नॉट इक्वल टू 1। आई हैव टू गेट 1। इट मीन्स देयर इज ओनली 1 चांस। जब मैं इस 1 को एडिशन मॉड्यूलो करूंगा 0 तो मुझे आएगा वापस 1। दिस मीन्स सिमिलरली अगर आप 2 को ऐड करेंगे 0, 2 ही आ जाएगा। 3 को ऐड करेंगे 0, 3 ही आ जाएगा। 4 को ऐड करेंगे 0, 4 ही आ जाएगा। इट मीन्स आइडेंटिटी जो है ना, आइडेंटिटी वो आ जाएगा 0। ठीक है, आइडेंटिटी इज 0। अब इनवर्स बताइए, इनवर्स क्या जाएगा? इनवर्स ऑफ 1, पहले मैं 1 लूंगा। ठीक है, आई हैव टू फाइंड इनवर्स ऑफ 1, है ना। 1 इनवर्स क्या मतलब हो गया? ऑपरेशन ये है, यानी कि 1 ऑपरेट बी, क्या मुझे मिलना चाहिए? आइडेंटिटी, है ना। अब मुझे बताइए इस बी को क्या होना चाहिए? क्या इसका इनवर्स 1 आ जाएगा? अगर मैं बी को 1 लिखूंगा क्या आ जाएगा? 1 + 1 2, बट दैट्स नॉट इक्वल टू 0। अगर मैं 2 करूंगा 3, दैट्स, मुझे आइडेंटिटी मिलना चाहिए। अगर मैं 3 करूंगा कितना आ जाएगा? 4, दैट्स नॉट इक्वल टू 0। अगर मैं 4 करूंगा, ख्याल रखिए, 5, 5 इज 0। आइडेंटिटी मिली ना। इट मीन्स इनवर्स ऑफ 1 इज 4। अच्छा, अब मुझे बताइए 2 का इनवर्स 0 मिलना चाहिए। यहां पे क्या लिखूंगा मैं? 3 + 2 इज 5। मुझे 5 मिलना चाहिए, क्योंकि 5 को ही जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा तभी 0 आ जाएगा ना, 3। अच्छा, अगर अब मुझे किसका इनवर्स चाहिए? ये भी होगा, ये 3 इनवर्स 3 का चाहिए। अगर 2 का इनवर्स 3 है, इट मीन्स 3 का इनवर्स 2 है। 3 + 2 5 मिलना चाहिए, ताकि जब मैं इसको 5 से डिवाइड करूंगा तो वो 0 आ जाएगा। हो गया ये भी। 4 का इनवर्स चाहिए, क्योंकि 1 का इनवर्स 4 है, देयरफॉर 4 का इनवर्स 1 है। 4 + 1। आ गई बात समझ में? ठीक है, इनवर्स के लिए शॉर्ट में फार्मूला भी है, उसको अभी आप लिख सकते हैं। शॉर्ट इनवर्स, यानी अगर मुझे इनवर्स ऑफ 1 चाहिए ना, आप आराम से लिखिएगा n - 1। n क्या है यहां पर? 5। 5 - 1 इट्स इक्वल टू 4। अगर मुझे इनवर्स ऑफ 2 चाहिए, n क्या है? 5 - 2, 3 आ जाएगा। इनवर्स ऑफ, सपोज आपको इनवर्स ऑफ 4 चाहिए, क्या लिखेंगे? n - एलिमेंट 4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, इट मीन्स क्लोजर भी सेटिस्फाई हो गई, एसोसिएटिव भी सेटिस्फाई हो गई, आइडेंटिटी भी ऑलवेज 0 है इस ग्रुप में। इनवर्स भी मिलेगा, n - एलिमेंट, इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट अंडर एडिशन मॉड्यूलो n इज ऑलवेज n - एलिमेंट। ठीक है, अगर ये ग्रुप है ना, इसी ग्रुप को हम लिखते हैं ना, इसी ग्रुप को, दिस इज ग्रुप ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन मॉड्यूलो, यहां पे n इज इक्वल टू 5 था। इसी को हम लिखते हैं, इसी ग्रुप को, Z5 से। याद आ गया? यही आपने बुक्स में पढ़ा है, यही होता है 0 1 2 3 4।
ठीक है। अच्छा, अब बताइए मुझे आप, Z6 किसके बराबर आ जाएगा? इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब आपको वो नहीं लिखना है अंडर एडिशन मॉड्यूलो 6, ये अब बिल्कुल ओपन है, यही ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। अब मैं यहां पे लिख सकता हूं दिस इज इक्वल टू ZN, दिस ग्रुप इज डिनोटेड बाय ZN। अब मुझे अलग से नहीं लिखना है अंडर एडिशन मॉड्यूलो 6, अब ये खुद जाहिर हो रहा है कि यही है ग्रुप ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन मॉड्यूलो 6। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा व्हाट इज द आइडेंटिटी, आइडेंटिटी ऑफ दिस ग्रुप, मतलब 1 को मैं क्या एडिशन मॉड्यूलो 6 करूंगा, 1 ही मिलेगा, 2, 3, 4 एडिशन आइडेंटिटी 0। अच्छा, अब मेन क्वेश्चन जो है ना, इनवर्स बताइए मुझे, इनवर्स ऑफ 2 कितना आ जाएगा? अभी मैंने कहा 6 n माइनस 6 माइनस 2 इक्वल टू 4। आप ट्राई भी कर सकते हैं, 2 को मैं क्या एडिशन मॉड्यूलो करूं सो दैट आई विल गेट 0। मुझे 6 चाहिए क्योंकि जब मैं 6 को 6 से डिवाइड करूंगा ताकि मुझे वापस मिल जाए 4, 4 प्लस 2 इज 6। अच्छा, इनवर्स ऑफ 3 बताइए, 3 प्लस 3 इज 6, और ऐसे भी कर सकते हैं 6 माइनस 3 इज 3। इनवर्स ऑफ 4, इनवर्स ऑफ 4 कितना आ जाएगा? 4 प्लस 2 इज 6, 6 इज इक्वल टू 0, या 6 माइनस 4 इज 2। ठीक है, ये तो सिंपल है। अगर 2 का इनवर्स 4 है दैट मीन्स 4 का इनवर्स 2 है। अगर 3 का इनवर्स 3 है तो 3 का भी इनवर्स 3 है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए इनवर्स ऑफ 5, इनवर्स ऑफ 5 कितना आ जाएगा? इनवर्स ऑफ 5 वो आ जाएगा 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1। आप सिंपल भी कर सकते हैं, 5 प्लस 1 इज 6 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप नोट लिखिए यहां पे पहले। आप अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए ZN में क्या आ जाएगा फिर? 0, 1, 2, 3 अप टू n माइनस 1, n एलिमेंट्स आ जाएंगे इसमें। ठीक है, 0, 1, 2, 3 अप टू n माइनस 1। ठीक है, अगर मैं इसमें, इसकी आइडेंटिटी क्या आ जाएगी? आइडेंटिटी 0 है ऑलवेज। कोई भी एलिमेंट लीजिए, इनवर्स ऑफ A बिलोंग्स टू Z, कोई भी, दिस मीन्स एडिशन मॉड्यूलो n, कोई भी एलिमेंट लीजिए इसमें, उसका इनवर्स अगर आपको चाहिए ना, सीधे लिखिए n माइनस ए। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला, ए बिलोंग्स टू ZN। अगर आपको इनवर्स ऑफ, आप इसी पे एक क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, सपोज आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन इन G इज इक्वल टू Z14, इनवर्स ऑफ 6 इज, क्या लिखेंगे आंसर? सीधे n क्या है? 14, a इज 6, therefore इनवर्स ऑफ a इज कितना आ जाएगा? n माइनस ए। n क्या है? 14 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो
ये हो गया ग्रुप ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन मॉड्यूलो n, यहाँ पे खत्म। ठीक है, यू कैन इजीली शो दैट Zn इज ए ग्रुप। ठीक है, इनवर्स भी सभी एलिमेंट्स का एग्जिस्ट हो जाएगा, आइडेंटिटी इज जीरो। बिल्कुल जैसे मैंने वो एग्जांपल दिखाई ना Z4 या Z5 पे, वही है Zn पे भी वही कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ। ठीक, मुझे उम्मीद है कि आपको सारा समझ आ गया होगा। ठीक, तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं, तब तक के लिए।